उधर बरेली में पिछले 3 दिनों से तौकीर गैंग पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आधे घंटे की कार्रवाई के बाद बुलडोजर का पहिया थम गया। 1 से 10 दिसंबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। तो बुलडोजर एक्शन और आधे घंटे चलने के बाद रुका है। 10 दिसंबर तक रोक है और बुलडोजर एक्शन के आधे घंटे चलने के बाद इसे रोका गया। अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी होने का दावा किया जा रहा है। बीडीए अधिकारी ऑर्डर कॉपी को अब वेरीफाई कर रहे हैं और तब तक ये जो तोड़फोड़ है उसे रोका गया है। इधर बरेली में पिछले 3 दिनों से तौकीर गैंग पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कार्रवाई के बाद बुलडोजर का जो पहिया है उसे थामा गया है। थोड़ी देर के लिए तारीख की वेरीफाई किया जा सके। जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उस ऑर्डर की कॉपी, जिसकी बताया जा रहा है कि स्टे ऑर्डर की कॉपी है, उसे अब देख रही है, जांच रही है और उसके बाद तब तक ये जो पूरी कार्रवाई थी, जहां आपने देखा कि 2 बड़े बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसे रोका गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली में बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पर जोर। 3 दिन से बुलडोजर कार्रवाई, 2 बारात घर ध्वस्त। 10 दिसंबर तक स्टे, बुलडोजर एक्शन पर रोक। ये बुलडोजर कार्रवाई उन सबके लिए सबक है जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान उनके लिए सीख है जो इलाके में दबंगई से जमीन हथिया लेते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। ईवान है फरहत मैरिज हॉल को ढाया जा रहा था। 2 बुलडोजर और एक बड़ी डिगर मशीन लगाई गई थी। बारात घरों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मशीन जो कल भी लगाई गई थी, उस मशीन को आज भी लगाया गया है। और अब ये जो ऐवान फरहत मैरिज हॉल है, जिसका बाहरी हिस्सा कल भी ढाया गया था और आज भी अब इस पूरे हिस्से को, पूरे ढांचे को गिराया जा रहा है। इस बड़ी सी मशीन जो एक्सकेवेटर है, जिसे डिगर कहते हैं, एक बड़ा सा पंजा इसका है और जो बड़ा पंजा आप देख रहे हैं, जो प्रहार पड़ता है, उस एक प्रहार से एक ईंट और पत्थर वहां से ढह कर गिर रहे हैं। एक कोना, एक दीवार वहां से गिराए जा रहे हैं इस ऐवान फरहत मैरिज हॉल के। और मेरे आप दाहिने तरफ देख सकते हैं ये जो गुड मैरिज हॉल, जो यहाँ पर एक बड़ा सा ढांचा था गुड मैरिज हॉल का, इसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी था, लेकिन आधे घंटे के बाद बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया। 10 दिसंबर तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 बारात घरों पर चलाया जा रहा था बुलडोजर। 2011 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे। दोनों बारात घर बिना नक्शे के बनाए गए थे। तीसरे दिन भी शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया गया और स्टे ऑर्डर दिखाया गया। आधे घंटे बुलडोजर चला, उसके बाद स्टे ऑर्डर लाने के बाद उसको वेरीफाई किया गया, जिसमें लिखा है कि 7 दिनों तक, यानी 10 दिसंबर तक फिलहाल स्टे इस पर लगाया जाए। अभी 10 दिसंबर तक जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो नहीं होगी और फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। देख सकते हैं बुलडोजर अब वापस जा रहा है और जो कार्रवाई है उसे 10 दिसंबर तक फिलहाल रोका गया है। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। हिंसा भड़काने में मोहम्मद राशिद और सरफराज का हाथ बताया गया। दोनों ने मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। ऐसे में जब पुलिस जांच शुरू की गई तो पाया गया कि राशिद और सरफराज का बारात घर अवैध है। उसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। बरेली में बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पर जोर। 3 दिन से बुलडोजर कार्रवाई, 2 बारात घर ध्वस्त। 10 दिसंबर तक स्टे, बुलडोजर एक्शन पर रोक। ये बुलडोजर कार्रवाई उन सबके लिए सबक है जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान उनके लिए सीख है जो इलाके में दबंगई से जमीन हथिया लेते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। ईवान है फरहत मैरिज हॉल को ढाया जा रहा था। 2 बुलडोजर और एक बड़ी डिगर मशीन लगाई गई थी। बारात घरों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मशीन जो कल भी लगाई गई थी, उस मशीन को आज भी लगाया गया है। और अब ये जो ऐवान फरहत मैरिज हॉल है, जिसका
बाहरी हिस्सा कल भी ढाया गया था और आज भी अब इस पूरे हिस्से को, पूरे ढांचे को गिराया जा रहा है। इस बड़ी सी मशीन जो एक्सकेवेटर है, जिसे डिगर कहते हैं, एक बड़ा सा पंजा इसका है और जो बड़ा पंजा आप देख रहे हैं, जो प्रहार पड़ता है, उस एक एक प्रहार से एक एक ईंट और पत्थर वहाँ से ढह कर गिर रहे हैं। एक एक कोना, एक एक दीवार वहाँ से गिराए जा रहे हैं इस ऐवान फरहत मैरिज हॉल के। और मेरे आप दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये जो गुड मैरिज हॉल, जो यहाँ पर एक बड़ा सा ढांचा था गुड मैरिज हॉल का, इसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी था, लेकिन आधे घंटे के बाद बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया। 10 दिसंबर तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 बारात घरों पर चलाया जा रहा था बुलडोजर। 2011 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे। दोनों बारात घर बिना नक्शे के बनाए गए थे। तीसरे दिन भी शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया गया और स्टे ऑर्डर दिखाया गया। आधे घंटे बुलडोजर चला, उसके बाद स्टे ऑर्डर लाने के बाद उसको वेरीफाई किया गया, जिसमें लिखा है कि 7 दिनों तक, यानी 10 दिसंबर तक फिलहाल स्टे इस पर लगाया जाए। अभी 10 दिसंबर तक जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो नहीं होगी और फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। देख सकते हैं बुलडोजर अब वापस जा रहा है और जो कार्रवाई है उसे 10 दिसंबर तक फिलहाल रोका गया है। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। हिंसा भड़काने में मोहम्मद राशिद और सरफराज का हाथ बताया गया। दोनों ने मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। ऐसे में जब पुलिस जांच शुरू की गई तो पाया गया कि राशिद और सरफराज का बारात घर अवैध है। उसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। बरेली में बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पर जोर। 3 दिन से बुलडोजर कार्रवाई, 2 बारात घर ध्वस्त। 10 दिसंबर तक स्टे, बुलडोजर एक्शन पर रोक। ये बुलडोजर कार्रवाई उन सबके लिए सबक है जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान उनके लिए सीख है जो इलाके में दबंगई से जमीन हथिया लेते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। ऐवान फरहत मैरिज हॉल को ढाया जा रहा था। 2 बुलडोजर और एक बड़ी डिगर मशीन लगाई गई थी। बारात घरों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी मशीन जो कल भी लगाई गई थी, उस मशीन को आज भी लगाया गया है। और अब ये जो ऐवान फरहत मैरिज हॉल है, जिसका बाहरी हिस्सा कल भी ढाया गया था और आज भी अब इस पूरे हिस्से को, पूरे ढांचे को गिराया जा रहा है। इस बड़ी सी मशीन जो एक्सकेवेटर है, जिसे डिगर कहते हैं, एक बड़ा सा पंजा इसका है और जो बड़ा पंजा आप देख रहे हैं, जो प्रहार पड़ता है, उस एक एक प्रहार से एक एक ईंट और पत्थर वहाँ से ढह कर गिर रहे हैं। एक एक कोना, एक एक दीवार वहाँ से गिराए जा रहे हैं इस ऐवान फरहत मैरिज हॉल के। और मेरे आप दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये जो गुड मैरिज हॉल, जो यहाँ पर एक बड़ा सा ढांचा था गुड मैरिज हॉल का, इसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी था, लेकिन आधे घंटे के बाद बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया। 10 दिसंबर तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 बारात घरों पर चलाया जा रहा था बुलडोजर। 2011 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे। दोनों बारात घर बिना नक्शे के बनाए गए थे। तीसरे दिन भी शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया गया और स्टे ऑर्डर दिखाया गया। आधे घंटे बुलडोजर चला, उसके बाद स्टे ऑर्डर लाने के बाद उसको वेरीफाई किया गया, जिसमें लिखा है कि 7 दिनों तक, यानी 10 दिसंबर तक फिलहाल स्टे इस पर लगाया जाए। अभी 10 दिसंबर तक जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो नहीं होगी और फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। देख सकते हैं बुलडोजर अब वापस जा रहा है और जो कार्रवाई है उसे 10 दिसंबर तक फिलहाल रोका गया है। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। हिंसा भड़काने में मोहम्मद राशिद और सरफराज का हाथ बताया गया। दोनों ने मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। ऐसे में जब पुलिस जांच शुरू की गई तो पाया गया कि राशिद और सरफराज का बारात घर अवैध है। उसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।